Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. यादव ने 3 विकेट लिए, शाहीन ने 4 छक्के जमाए, फरहान ने 40 रन बनाए। तो फिलहाल भारत को 128 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत पाकिस्तान टी20 ये मुकाबला भारत के खिलाफ एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए और अब लक्ष्य सामने भारत के 128 है। और अब उस हिसाब से अगर आप देखिए तो साहिबजादा फरहान ने 40 और शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन बनाए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। तो लक्ष्य बेहद आसान फिलहाल अगर आप देखें तो यहां नजर आता है और भारत के पक्ष में ये मैच जाता हुआ भी उस हिसाब से नजर आता है अगर रनों के हिसाब से देखें, क्योंकि बॉलर्स ने बहुत अच्छा कमाल किया और उसका ही नतीजा ये रहा कि पूरी की पूरी ये जो टीम है पाकिस्तान की ये 127 रन पर ढेर हो गई। लक्ष्य अब एशिया कप में भारत के सामने 128 रन का है। फिलहाल भारत के सामने अब 128 रन बनाने का चैलेंज है, जो कि बहुत ही आसान लगता है अगर इस लिहाज से देखें, क्योंकि सबसे पहले भूमिका निभानी पड़ी यहां पर गेंदबाजों को, जिन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बहुत ही कम स्कोर में 127 में ऑल आउट कर दिया पूरे पाकिस्तान की टीम को। एशिया कप, अब एशिया कप जब नाम आप सुनते हैं और मैच जब भारत और पाकिस्तान का हो रहा है, अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता उससे पहले तो शायद इसका अलग ही क्रेज होता, लेकिन अभी बहुत मिली जुली लोगों की राय है एशिया कप को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे मैच भी नहीं होने चाहिए। कुछ जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ पूजा हवन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं, एशिया कप जो चल रहा है भारत पाकिस्तान टी20 मुकाबला, उसमें भारत के सामने 128 रन का लक्ष्य है। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के खाते में 2-2 विकेट गए हैं। तो आसान लक्ष्य यहां से तो फिलहाल नजर ही आता है। अब पूरा दारोमदार बैट्समैन के ऊपर है। यहां पर ये देखना होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस हमारे जो बल्लेबाज हैं वो कर दिखाते हैं। लेकिन जैसे उम्मीद यहां बॉलरों के साथ की गई थी, वैसे ही कुछ प्रतिभा दिखाते हुए 3 विकेट कुलदीप यादव ने लिया। बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा। जसप्रीत बुमराह ने और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। तो 9 विकेट पर 127 रन बनाए हैं पाकिस्तान। बहुत ही आसानी से यहां पर पाकिस्तान जो है पूरी की पूरी टीम जो है ऐसा लग रहा है धराशाही हो गई हो। 128 रनों का लक्ष्य अब भारत के सामने है। एशिया कप है, एशिया कप के टी20 में भारत के गेंदबाजों ने खासतौर पर कहें तो शानदार प्रदर्शन यहां पर किया है और उसी का नतीजा कि कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किया। और पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को अगर आप स्टार्टिंग से शुरू से देखें तो एक पार्टनरशिप जो चाह रही थी पाकिस्तान, वो शायद यहां नहीं बन पाया और उसी के चलते एक बड़ा स्कोर पाकिस्तान सामने खड़ा नहीं कर पाया। 127 रन ही पाकिस्तान बना पाया 9 विकेट पर और अब भारत के सामने चैलेंज 128 रनों का है। फरहान ने 40 और शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन बनाए हैं और बॉलर्स से जो उम्मीद की गई थी उन्होंने वो तो कर दिखाया है। विक्रांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, हर जगह पाकिस्तान पिट रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब इस एशिया कप में इतनी दुर्गति हो रही है पाकिस्तान की। अर्पिता, कहावत है ना कि दबदबा था दबदबा रहेगा। ठीक है, मतलब लास्ट में अगर आप देखें उन्होंने 14 गेंदों में 30 रन बनाए। एक स्टेज पर मुझे लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बनेंगे और फिर आप 127 की बात करते हैं। 127 रन आप जानते हैं टी20 में ना काफी हैं। ठीक है, विकेट इतनी आसान नहीं है, बट फिर भी 127 रन ना काफी हैं। यहां से अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो इस मुकाबले को जीतेंगे तो बहुत 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 बड़ा करिश्मा उनको चाहिए। ए कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी गेंदबाजी कर दी, बी आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया जो है बिल्कुल ही बकवास बैटिंग करे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपकी बात सही है, पाकिस्तान ने क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आज दबाव में खेली, उनकी स्किल और उनकी काबिलियत इतनी ही है। अगर आप टी20 क्रिकेट देखें जो दुनिया में खेली जाती है, इंडिया आज वहां पर पहुंच गया है जहां पाकिस्तान उनसे बहुत पीछे है। यह अलग बात है कि आज जिस तरह इंडिया ने दबाव को हैंडल किया या जिस तरह पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो अपने आप में एक मिसाल थी। बट लगता है कि भारत दबाव पाकिस्तान के साथ खेलकर महसूस भी कर रहा होगा। नहीं, देखिए दबाव थोड़ा बहुत भी नहीं, दबाव था जो वो था जो विरोध का साया है, हिंदुस्तान में जो
था ना बॉयकॉट एशिया कप, क्यों खेल रहे हो। और आप माने ना माने, देखिए खिलाड़ी इंसान होते हैं। खिलाड़ी, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि खिलाड़ी नहीं कह सकता ना कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। अब जब आप जा रहे हैं तो उन्होंने खेलना है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप खिलाड़ी को टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ जगह पर खिलाड़ियों के नाम ले लेके आप कहते हो कि हट जाओ, नारे लगा रहे। सो वो खिलाड़ी पे होगा ही होगा। वो जानते हैं, भारत के खिलाड़ी जानते हैं कि अगर आज हम जीत जाएंगे तो शायद जो सेंटीमेंट है, जो मूड है, वो बदल जाएगा। पाकिस्तान की अलग चीज है। पाकिस्तान ने पहले कह दिया था, देखो जी हम तो जीत सकते नहीं है, तो वी हैव नथिंग टू लूज। बट अगर वो हारेंगे अर्पिता, और जो वो हारेंगे, फिर आप देखिए। तो मतलब पॉइंट ये है कि आज की तारीख में जिस तरह सोशल मीडिया चलता है, और ये बात मीडिया की नहीं है, लेगेसी मीडिया की नहीं है, ये सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया पर बात जो इतनी सी चिंगारी होती है, वो आग में तब्दील हो जाती है। सो वो दबाव मैं मानता हूं। आज आपने देखा सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? तो सूर्य कुमार यादव को डिसीजन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब इस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन थी, वहां पर सारे कप्तान आए, फोटो ऑप, उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया, जो कि मिलाना था। और यहां पर हिंदुस्तान में क्या हुआ, सोशल मीडिया पे लिंचिंग हुई। सो आज एक कप्तान वहां पे तय कर रहा है कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। सो वो कहीं ना कहीं वो दबाव था। लेकिन लोग इस बात को भी याद रखें कि भाई ये तो आज की बात है, ये 14 तारीख की बात है। अर्पिता, अगले संडे फिर से इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है 21 तारीख को। तो मेरा कम से कम यह था कि भारत के जो खिलाड़ी हैं उनको कटघरे में मत रखें। इसीलिए आज इंडिया की एक बड़ी जीत होनी चाहिए। कम से कम खिलाड़ियों के जहन में यह चीज होनी चाहिए, इट वॉज वर्थ इट। मतलब हम कटघरे में थे, लो जी मैच हमने जिता के दे दिया आपको। यह मैं चाहता था। और आपने बात की है खिलाड़ियों की, स्पिनर्स ने जाल बिंदा हुआ था। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती। हाँ, वो लास्ट में एक ओवर बुमराह का, एक ओवर हार्दिक पांड्या का ढीला रहा। आई थिंक वहां पर ना ये स्लोअर वन दोनों ट्राई कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी ने आके 4 छक्के लगा दिए। सो वो मतलब इतना स्कोर हो गया पाकिस्तान के पास कि कम से कम वो ड्रेसिंग रूम में उनका कप्तान ये कह रहा होगा, चलो यार चले, बॉल डालते हैं, शायद कुछ हो जाए। बट शायद वो थोड़ा सा इंडिया ने ढिलाई बरती। वो ढिलाई ना बरती होती तो इस टीम का स्कोर मैक्सिमम जो है 100, 102, 105 होना था। और फिर वो नॉन कॉन्टेस्ट था। अभी भी ये कॉन्टेस्ट नहीं है, बट ये क्रिकेट है। विकेट इतनी आसान नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि विकेट थोड़ा, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, थोड़ा स्लो ही सरफेस है, उसमें फिर भी अच्छी टीम जो है वो 127 में लड़ सकती है। और दर्शकों को याद होगा जब मैं कहता हूं अच्छी टीम, इंडिया पिछले साल वर्ल्ड कप जीत के आई थी T20, आपको याद होगा, यूएस और वेस्ट इंडीज में इंडिया चैंपियन हुआ था। इंडिया का जो मुकाबला था पाकिस्तान के साथ अर्पिता, इंडिया ने 120 रन बनाए थे और 120 में हम जीत गए थे। तो अच्छी टीम कभी कभी 127 में इन कंडीशंस में मुकाबला करती है, लड़ती है। जीत गए, नहीं तो चलो लड़ते हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान के पास वो दम है। और दूसरी बात, स्किल अगर आप देखें इंडिया के बैट्समैनों का, अब बहुत आगे जा चुके हैं। तो मतलब आप अभी क्या एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, कितने जल्दी हम जल्दी परिणाम बता देंगे कि हम जीत गए? नहीं, देखिए इसमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये बहुत हैरानी होगी मुझे कि एंड तक जाए। 100 रन क्या होता है ना, फिर वो जो आप 100 रन के आसपास की बात करते हैं तो हो सकता है 12 ओवर में चेज कर दो। गए आपने धूम धड़ाका। द मोमेंट वो 127 है यार, कहने को आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, तो 25-27 रन की बात है। लेकिन वो थोड़ा सा जो मैच का टेम्परामेंट है वो बदल देता है। सो आई डोंट नो इंडिया की, मैं भी मानता हूं इट शुड बी अ कन्विंसिंग विक्ट्री। बाद में अभी उतरना पिच की अगर सिचुएशंस को समझें, उस हिसाब से आप क्या देखते हैं? दुबई में विकेट स्लो होता है और स्लो होगा, लेकिन बैट्समैन अगर आप बैटिंग कर रहे हो, आपको ये एक एडवांटेज है, विकेट स्लो होगा मतलब बॉल थोड़ा और स्लो आएगा, जितना स्लो आएगा उतना रन बनाना मुश्किल है। बट आपको बैटिंग करते हुए राहत यह है कि वहां पर इतनी गर्मी में, और आप तो अभी मेरे ख्याल गई भी हुई थी, इस गर्मी में जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है दुबई में, शाम को स्वेटिंग बहुत होती है और ओस बहुत गिरती है। सो जितनी ओस गिरेगी उतना गेंद गीला होगा, जितना गेंद गीला होगा उतना गेंदबाज को दिक्कत आएगी, और जितनी गेंदबाज को दिक्कत आएगी और जो स्लोइश सरफेस की हम बात करते हैं, वो उतना ही गेंद बल्ले पर बेहतर आएगा। सो अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं इस वक्त रात को जब ओस गिरे तो बैटिंग करना चाहूंगा। और अगेन ये 127 की बजाय 150 होते, 150 बड़ा स्कोर था। ठीक है, मैं ये भी नहीं अब कहूंगा बार बार एक ही बात के इंडिया ने लास्ट 14 बॉलों में 30 रन खा लिए, अब जो हो गया वो हो गया। बड़े 128 रन भी अर्पिता, अगर आप टॉस पे मुझे कहते कि यार 128 में पाकिस्तान रुक जाएगा, मैं ले लेता। तो फिलहाल
क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, हाथ ना मिलाने की। विक्रांत, जो आप बात कह रहे हैं, नजरें ना मिलाना, हाथ ना मिलाना, आप प्रेशर की भी बात कर रहे हैं कि एक प्रेशर वहां खिलाड़ी जरूर महसूस कर रहे होंगे मैच के तरफ, क्योंकि स्कोर कम है, बहुत आसार है कि भारत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत जल्दी हो सकता है डिक्लेरेशन भी हो जाए, चीजें सामने आ जाए। लेकिन इन सब माहौलों के बीच, क्योंकि आप कह रहे हैं अगले संडे फिर मैच है, इस तरह का माहौल अगर रहता है और बार बार खिलाड़ी उसी प्रेशर से, एक तो आपको मैच का प्रेशर रहता ही होगा, देश की गरिमा बहुत बड़ी चीज है, वो सब कंधे पर लेकर चलना एक खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल लगता है? आप नहीं, बहुत मुश्किल है। अब मुझे सिंपल सी बात है अर्पिता कि इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ी चीज है और इंडिया जब क्रिकेट में जीतता है तो हम जश्न मनाते हैं, स्पेशली जब आप पाकिस्तान को हराते हैं तो जश्न और मनाया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि आपने क्रिकेटर्स को कटघरे में रख दिया। एशिया कप, क्योंकि इंडिया बटा हुआ है ना, कुछ लोग कह रहे हैं आपको एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खेलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इसमें जो है वो क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं है, बट इजी टारगेट तो क्रिकेटर है। मैं आपको सिंपल कहता हूं ना, आज सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कन्वेंशन तोड़ी है, क्रिकेट की एक कन्वेंशन है, रिवायत है। आप टॉस पे आपने कहा नजरें नहीं मिला, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप अगले संडे क्या करोगे, अगर फाइनल में आया तो क्या करोगे? क्रिकेटर क्यों गुजरता रहे उस दिक्कत से, बार बार हाथ नहीं मिलाया, ये रिवायत है। आप रिवायत के अगर विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब यही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप, ठीक है मैच आप खेलोगे नहीं खेलोगे वो निर्णय आपके हाथ में नहीं है एज अ क्रिकेटर, लेकिन ये परंपरा निभाना, उनसे हाथ मिलाना, जिनके यहाँ से आतंकी भेजे जाते हैं और यहाँ हमारे यहाँ इतने कत्ल हो रहे हैं, आपने आके ऐसे सरेआम नाम पूछकर, धर्म पूछकर मार डाला, उनसे हाथ ना मिला रहे हैं, नजर नहीं मिला रही है, हमारे राइट है। वो क्रिकेटर उतना कर सकता है, उतना आजाद है, कर रहा है, इसीलिए किया है उसने, वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे शायद मैच जब खत्म होगा तो जो कस्टमरी एक होता है, वो आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे। बट मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल यह है कि ये जो अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा क्रिकेटर को क्यों देनी पड़ रही है? मेरा सवाल तो यह है कि क्या क्रिकेटर की चॉइस थी कि मैं जाऊंगा खेलूंगा, तो उसको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? तो मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इंडियन क्रिकेटर को टारगेट कर रहे हैं कि वो गलत आप कर रहे हो यार। आप इंडिया के प्लेयर को तो नहीं टारगेट कर सकते ना। उन लोगों ने शायद हिंदुस्तान के लिए कुछ किया होगा, हमारे मुल्क के लिए कुछ किया होगा, शायद हमने नहीं किया होगा, शायद बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेटर का उसमें कोई कसूर नहीं है। वो उसको आप मतलब आप उस जगह पर ले गए कि जी हाथ नहीं मिला रहे, नजर नहीं मिला रहे, वो ठीक है, लेकिन क्रिकेट की एक रिवायत है ना। अब वो ठीक है, आज सूर्य ने ये फैसला लिया है, वो जब वो पाकिस्तान आप आमने सामने होंगे इस टूर्नामेंट में, वो सब होगा। बट फिर वो क्या दबाव नहीं है आपके ड्रेसिंग रूम में? आप ये सोच तो रहे हैं ना, इसकी बात तो कर रहे हैं, कोई ना कोई तो चर्चा आपके ड्रेसिंग रूम में हो रही है ना। आपने कह दिया कि हमें आउटसाइड नॉइज मैटर नहीं करती, तो जब सूर्य कुमार को 5-6 दिन पहले वो इतनी आलोचना का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया पे, तो उन तक बात तो पहुंची है ना, तभी ये हुआ है ना। तो इसीलिए आप जो मर्जी कहें, शायद इंडिया पाकिस्तान की टीम आमने सामने रखें, बराबरी नहीं है, 127 रन भी आपकी बराबरी नहीं है, मुकाबला भी नहीं है। हकीकत यह है कि शायद इंडिया के खिलाड़ियों पर यह दबाव था कि इंडिया में इस एशिया कप को लेकर, इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, इंडियन प्लेयरों को लेकर, इंडियन क्रिकेट को लेकर खिलाफत थी। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है एशिया कप? मेरा मानना मैटर नहीं करता। मैं हैरान हुआ था जब ये फैसला एशिया कप अनाउंस हुआ था, मैं बहुत हैरान हुआ था। मुझे लगा था कि अब पाकिस्तान से आने वाले वक्त में क्रिकेट नहीं होगी, मैं हैरान हुआ। बट फिर बात वहीं आ जाती है अर्पिता की ये एक चेन है। अब जो कूटनीति कहें या राजनीति कहें, हमें और आपको नहीं मालूम, जियो पॉलिटिक्स। अब वो सरकार ने जब अलाउ किया, उसके बाद फिर क्रिकेटर खेलने गया ना, तो ये चेन डिफरेंट है। अब जब हो रहा है तो आज आप कैसे कह दो कि बॉयकॉट करना, और मैं ये भी मानता हूं आज आप कह दो कि बॉयकॉट करते हैं, जी हाँ एशिया कप हो रहा है बट हम जाके बॉयकॉट कर देंगे, तो क्या होगा? अच्छा, ये जो आपने मैच जीतना था, आप क्या? ये 2 पॉइंट उनको दे दोगे, फिर अगले संडे फिर 2 पॉइंट उनको दे दोगे, फिर आप घर आ जाना वापस और वो एशिया कप जीत जाएंगे, तो आप उससे खुश होंगे? मैं दर्शकों को सिर्फ इतना याद कराऊं, ये जो बॉयकॉट वाली बात आती है, हालांकि उस वक्त तो पूरी दुनिया की बात थी। 1974 डेविस कप आपने सुना होगा अर्पिता, टेनिस का डेविस कप, बहुत टेनिस इसमें एक ग्रैंड स्लैम होते हैं और मुल्क का जो होता है वो डेविस कप होता है। 1974 में इंडिया डेविस कप फाइनल में था और साउथ अफ्रीका के साथ था। उस वक्त साउथ अफ्रीका पर मतलब अपार्थेड के कारण, और इंडिया क्योंकि वो ब्लैक और उसमें अपार्थेड का विद्रोह करता था, इंडिया ने वो डेविस कप फाइनल खेलने
नहीं खेलने का फैसला किया, शायद आप डेविस कप जीत सकते थे। आज तक इंडिया जीता नहीं है। सो कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब आप वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट, मतलब वो बात है। अब जब एशिया कप हो रहा था तो अब आप नहीं कह सकते कि बॉयकॉट कर दो जी, अब बॉयकॉट कैसे कर दो, अब आप कैसे कह दो कि एडवांटेज पाकिस्तान को दे देते हैं। लेकिन भारत का देखिए परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं एशिया कप में। खिताब देखिए, भारत के पास 8, और जिस तरह से भारत ने आज प्रदर्शन किया, मतलब जितनी दावेदारी यहां पर बॉलर्स के कंधे पर थी, उन्होंने बखूबी उस चीज को निकाला। अब ये 127 रन का टारगेट भारत के लिए, आप आगे कितना टफ, आसान, जल्दी से वो कर दीजिए, फिर हम लोग यहाँ वाइंड अप। नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि टफ होना चाहिए। हाँ, कंडीशंस थोड़ी चैलेंजिंग होगी, पाकिस्तान आएगा। लास्ट 10-15 मिनट उन्होंने मोमेंटम उनके पास था, उन्होंने 14 बॉलों में। देख रहे हैं आप भारत के लिए? इंडिया को जीतना चाहिए और मेरे ख्याल से आसानी से जीतना चाहिए, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी फिलहाल। लेकिन आपको बता दें 128 रन का टारगेट भारत के सामने है। पूरी पाकिस्तान की जो टीम है वो ताश के पत्तों की तरह हमने ढहते हुए देखी है। फिलहाल हमारी नजर इस पर भी होगी, जब मैच खत्म होगा तो एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। स्पोर्ट्स तक आप लगातार देख ही रहे, मैं आपके बिहाफ पर इसका प्रमोशन भी कर ही दे रही हूँ। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर, और इस बार है एशिया का रण, यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।